भारत में जब भी सबसे बड़े बैंक घोटालों की बात होती है तो नीरव मोदी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी मेहनत, प्रतिभा और शानदार बिजनेस दिमाग से दुनिया भर में पहचान बनाई और फिर उसी पहचान को एक ऐसे विवादों में खो दिया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। नीरव मोदी बचपन से ही हीरे जवाहरात के कारोबार से जुड़ा हुआ था। बेल्जियम के डायमंड हब में पला बड़ा ये लड़का हीरों की दुनिया को बेहद करीब से समझता था। भारत लौटने के बाद उसने अपने मामा के ज्वेलरी बिजनेस से बहुत कुछ सीखा और फिर अपना ब्रांड शुरू किया। कुछ ही वर्षों में उसकी ज्वेलरी हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारों की पसंद बन गई। करोड़ों रुपए की नेकलेस, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में स्टोर और अरबों की संपत्ति। नीरव मोदी सफलता की नई मिसाल बन चुका था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। अपने तेजी से बढ़ते बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए उसको लगातार पैसों की जरूरत थी। यहीं से उसने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बिना जरूरी गारंटी और रिकॉर्ड्स के करोड़ों रुपए की लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवाए गए। धीरे धीरे यह रकम हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गई, लेकिन वर्षों तक किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बैंक में पुराने अधिकारियों की जगह नए मैनेजर आए। जब नीरव मोदी की कंपनी ने पहले की तरह एक और बड़ी रकम का अनुरोध किया तो नए मैनेजर ने सामान्य प्रक्रिया के तहत गारंटी मांगी। जवाब में कंपनी के कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने तो कभी गारंटी दी ही नहीं है। यही एक वाक्य पूरे घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए काफी था। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो सामने आता है कि वर्षों से बैंक के रिकॉर्ड से बाहर रहकर हजारों करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन किए जा रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक उजागर हो गई है। लेकिन जब तक जांच एजेंसियां सक्रिय होती, नीरव मोदी देश छोड़ चुका था। इसके बाद उसकी संपत्तियां जब्त हुई, कई गिरफ्तारियां हुई और बैंकिंग नियमों में बड़े बड़े बदलाव किए गए। हालांकि नीरव मोदी को विदेश में ढूंढ लिया गया है, लेकिन कानूनी लड़ाई आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। उसको पकड़ा नहीं गया है। इस कहानी का अंत सिर्फ एक व्यक्ति के पतन से नहीं होता है। यह हमें याद दिलाती है कि भरोसा किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब वही भरोसा टूटता है तो नुकसान सिर्फ पैसों को या फिर एक व्यक्ति को नहीं होता है, बल्कि पूरे सिस्टम की साख दांव पर लग जाती है और कई सारे व्यक्तियों को मिलकर होता है। एक समय दुनिया को भारतीय ज्वेलरी की चमक दिखाने वाला नीरव मोदी आज उसी घोटाले के लिए याद किया जाता है जिसने भारत के बैंकिंग इतिहास पर गहरा निशान छोड़ दिया।